उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 18 दिसंबर 2022 के जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों को हल किया। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। हमने रीजनिंग के प्रश्न और मैथमेटिक्स के प्रश्न छोड़ रखे थे, रीजनिंग प्लस मैथ्स, ताकि हम सॉल्व करके आपको इन प्रश्नों को दिखा सकें। तो पहला प्रश्न जो है, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? तो देखिए, औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है 2xy x प्लस वाई। x पहली जाने की चाल है, y आने की चाल है, तो ये फॉर्मूला औसत चाल के लिए यूज होता है। तो जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए ए मान लेते हैं हम इस पॉइंट को, इसको बी मान लेते हैं। ए से बी तक की दूरी तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापसी करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी से ए तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स जो हो गया वो हो गया 60 और वाई जो हो गया वो हो गया 90। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2xy x प्लस वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 90 बट्टा x धन y। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लग गया। यहाँ पर x धन y की जगह हम ले लेंगे आपका जो चाल हमें दी गई है 60 धन 90। देखिए अब ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 150। इससे हमारा ये कट जाएगा, 15 चक्को 60, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 4 इंटू 9, यानी कि 9 चक्को 36, 36 दूना 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो था पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लीजिए कि 5 दोस्त ए बी सी डी में से कौन सबसे लंबा है। सूचनाएं 2 ही दी गई हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। डी जो है ए और सी से लंबा है, तो डी को हम ए से और सी से ऊपर रख देते हैं। बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, तो बी जो है वो डी से तो लंबा है और ई से छोटा है। तो ये हमारा क्रम बन गया ए बी सी डी ई। तो ई जो है यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। सही समय क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए समतल दर्पण से रिलेटेड जो आते हैं, हम क्या करते हैं, 11:60 से दिया गया समय घटा लेते हैं। तो 8:30 हम घटा लेंगे, तो 60 में से हमने 30 घटाया 30, यहाँ 11 में से 8 घटाया 3 30। तो जो समय है रियल जो घड़ी दिखा रही है वो है सही समय है 3:30। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आरेखों में से आरेख तरल पिज्जा और दूध के मध्य संबंध दिखाता है। तो देखिए तरल पिज्जा और दूध, देखिए पिज्जा और दूध का कोई संबंध नहीं है, लेकिन दूध जो है वो तरल है। देखिए दूध दूध जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये तरल हो गया। सब जितने भी दूध हैं वो तरल होंगे, यानी कि दूध जो है वो तरल होगा, लेकिन पिज्जा का कोई रिलेशन नहीं है, तो पिज्जा इनसे अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सी ट्रिक लगानी पड़ती है समय के हिसाब से। गाय और मुर्गियों के एक समूह में जो गायों के जो पैर होंगे वो 4 होंगे, मुर्गियों के जो पैर होंगे वो 2 होंगे। तो गायों के पैर, मान लीजिए गाय जो है एक्स है और मुर्गियां जो हैं वो वाई हैं। तो इसमें प्रश्न के अनुसार पैरों की संख्या
सिरों की संख्या तो दोनों के बराबर होगी, लेकिन पैरों की संख्या में क्या है, गाय के जो है 4 पैर हैं तो मुर्गी के 2 पैर हैं। इसके अनुसार हमको एक समीकरण बनानी पड़ेगी। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से, सिरों की संख्या टोटल हो जाएगी x प्लस वाई, जो संख्या है वही हो जाएगी, बराबर जो है पैरों की संख्या, गाय के पैर जो है 4x प्लस मुर्गी के पैर 2x, इसके दुगने से 14 अधिक, यानी कि 2xy प्लस 14, यानी कि ये तो है पैरों की संख्या, और सिरों की संख्या जो है दुगने से 14 अधिक, तो ये समीकरण बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 बराबर 4x प्लस 2y। यहाँ पर 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और 2x, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो गायों की संख्या पूछी है, तो गायों की संख्या जो हमने मान थी x, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब है त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या में ये होता है, वर्ग के अंदर कभी भी त्रिभुज जो होते हैं जब बाइसेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, मान लीजिए इसमें 4 हैं तो 4 गुणा 2, यहाँ पर 8 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार इस आकृति में हम देखेंगे, ये आकृति दी गई है चित्र में, दो हमारे विकर्ण जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, और एक ऐसे काट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, चलिए इसी में गिनते हैं। चित्र में थोड़ा सी असमंजस वाली स्थिति हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर जो बनेंगे बड़े वाले वर्ग में 8 गुणा 2, 16 त्रिभुज तो बड़े वाले में बन गए। जो अंदर वाला है इसी प्रकार इसमें भी 8 गुणा 2 16 बन गए, यानी कि टोटल जो हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 1/2 3/4 5/8 7/16 में अगली भिन्न कौन सी आएगी? तो इसमें आप देखेंगे 1/2 3/4 5/8, और यही क्रम रहना है। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर अंश में 2 2 बढ़ जा रहा है सब में, 3 के आगे 2 5 5 के आगे 2 7, और नीचे जो है दुगना हो जाए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इसी प्रकार 7 धन 2 9, 16 गुणा 2 32, तो 9/32 इसका आंसर हो जाएगा। बड़े ये प्रश्न दोबारा आ गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ धन और ऋण का अर्थ भाग हो, तब इसका मान हमें बताना है। देखिए 175 है माइनस, अब माइनस है तो माइनस का जो अर्थ है वो भागा हो जाएगा। फिर 25 भागा दिया है, भागा का अर्थ प्लस हो गया। 5 आ गया, धन का अर्थ दिया है, धन का अर्थ जो है गुणा है, और गुणा का अर्थ जो है 20 गुणा का अर्थ दिया गया है ऋण, और 3 धन का अर्थ जो फिर से गुणा हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो ये बन गया, ये बन गया 175 भागा 25 प्लस 5 गुणा 20 ऋण 3 गुणा 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 175 में जो भागा चले जाएगा वो चले जाएगा आपका 25 का, बोर्ड मास के नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये चले जाएगा आपका 25 छक्को 100, 25 25 7, तो ये चले जाएगा आपका 7 बार, 25 7 175।
अब इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। 3 गुणा 10, तो बोडमास के नियम से ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 धन 10, 5 गुणा 20 हो गया आपका 100, ऋण 3 गुणा 10 हो गया 30। 107 में से फिर 30 घटाना है हमको, तो ये आपका बच जाएगा 77। इसका आंसर जो है 77 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या, इसमें देखिए इसको हमने ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, आकृतियां दी गई हैं और तीसरी आकृति में विलुप्त संख्या को छांटना है। तो देखिए 5 दूना 10, 4 3 12, ये 2 गुणा हो गए, 5 गुणा 2 10 और 3 गुणा 4 12, ये दोनों जोड़ गए 22, 22 जो है बीच में आ गया। इसी प्रकार 8 3 24 और 5 बचे 25, ये दोनों जोड़ गए 5 4 2 2 4, 49 बीच में आ गया। इसी प्रकार 9 5 45 और 7 चक्को 28, ये जोड़ गए तो 8 5 3 का 3 हासिल को 1, 4 2 4 2 6 1 7, 73। तो इसका आंसर जो है वो 73 हो जाएगा। तो हमने जो सभी प्रश्न हैं यहाँ पर हल कर लिए हैं, और मेरे ख्याल से एक प्रश्न रह गया है, तो इसको हम वैसे हल कर लेते हैं। तो प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति जो है मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो ये व्यक्ति का मुख है दक्षिण दिशा की ओर, मुंह है इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दक्षिण दिशा की ओर मुख होने पर आदमी ऐसे रहेगा, और वो वामार्थ यानी कि अपने बाएं हाथ की तरफ को 135 डिग्री यहाँ से घूमता है। 135 इस पोजीशन पे आदमी आ जाएगा, 135 डिग्री मूवमेंट पे। तो अभी इसका मुंह जो है इधर और हो जाएगा। अब दक्षिणावर्त वह 180 घूमता है, तो 180 का मतलब सीधी रेखा में 180 फिर घूमेगा, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये प्रश्न था। तो ये होगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में इसका मुंह होगा, पश्चिम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हमने रीजनिंग के प्रश्न भी हल कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें।